धन बल और भ्रष्टाचार के जरिए जो ये सरकार बनाई गई, विधायकों की खरीद फरोख्त करके किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान है, व्यापारी व्यापार न होने से परेशान है, आदिवासी अत्याचार का शिकार है। केवल कंक्रीट के जंगल को विकास नहीं कह सकते, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। देखिए, पहली चीज़ तो ज़मीन देना ही गलत है, फिर दूसरा ये गलत है कि एक ही आदमी को क्यों दे रहे हो, दो, और तीसरा ये गलत है कि उसकी कीमतें क्या है। रीवा में धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो सरकारी ज़मीनों को। रीवा विधानसभा से प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है जी। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, इस बार पूरे मध्य प्रदेश में एक ही मुद्दा है, धन बल और भ्रष्टाचार के जरिए जो ये सरकार बनाई गई, विधायकों की खरीद फरोख्त करके इस सरकार को हटाने का जनता ने संकल्प लिया है। इस बार एक ही मुद्दा है, 50% भ्रष्टाचार कमीशन वाली इस सरकार को हटाना है। विकास इस सरकार में हमारे प्रदेश का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान है, व्यापारी व्यापार न होने से परेशान है, आदिवासी अत्याचार का शिकार है। इन सब कारणों से मध्य प्रदेश की जनता संकल्पित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए। कांग्रेस इसके इस संकल्प का साथी है और संकल्प पूर्ति का माध्यम है। आपके सामने विकास पुरुष कहा जाता है राजेंद्र शुक्ला को, विकास पुरुष कैसे आप फाइट कर पाएंगे, कैसे आप सामने मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का जो शब्दकोश है, डिक्शनरी, उसमें विकास पुरुष, उत्कृष्टता, विकास, इसके पता नहीं क्या मायने लिखे हों। जो विकास रीवा का है वो तो हम देख रहे हैं। केवल कंक्रीट के जंगल को विकास नहीं कह सकते, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। हमारे यहाँ कांग्रेस के समय बनाया गया 800 बेडेड का जो संजय गांधी अस्पताल था, उस संजय गांधी अस्पताल के अलावा हमारे यहाँ कोई और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो माननीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, गुलाम नबी आज़ाद जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय पे बहुजन समाज पार्टी के सांसद देवराज सिंह जी के अनुरोध पे यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्वीकृत किया गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में कोई रीवा में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास नहीं किया। कॉलेजेस की हालत ख़राब है, ज़मीनें, इंजीनियरिंग कॉलेज की 100 से अधिक एकड़ खुर्द-बुर्द ज़मीन, 100 एकड़ से अधिक ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर दिया गया, कहीं इस संस्था को, कहीं उस संस्था को। एक तरफ आपकी जिम्मेदारी थी उस कॉलेज को बढ़ाने की कि उसको नष्ट करने की। आज रीवा का बच्चा इंजीनियरिंग करने के लिए भाग रहा है भोपाल और इंदौर। एजुकेशन जो हमारे स्कूल एजुकेशन है उसके लिए कोटा भागता है, पूना भागता है। ये क्या हालत है? रीवा का बच्चा रीवा में पढ़ नहीं पा रहा। ऐसे समय में हमारा युवा जो है वो रीवा में परेशान है, रोजगार के अवसर खत्म हो गए। कांग्रेस के समय में सीमेंट की एक उद्योग शुरू हुआ था, उसके बाद रीवा में कोई बड़ा उद्योग नहीं शुरू हुआ। अगर सोलर प्लांट यहाँ लगा तो बाहरी कंपनियों के लोग बाहर से आके उसमें काम कर रहे हैं, स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं है। हमारा रीवा से पलायन हो रहा, युवा बाहर जा रहा है, रोजगार, पढ़ा लिखा युवा बाहर जा रहा है, यहाँ का युवा नशे की गिरफ्त में। रीवा के लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, आज पूरे मध्य प्रदेश में एक रणनीति, हम संगठन के दम पर सब लोग मिलजुल कर सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ सीटों पे भिन्न भिन्न प्रत्याशी चुनाव मैदान में, कहीं राजेंद्र शर्मा हैं, कहीं कपिलदेव सिंह हैं, कहीं बबीता साकेत हैं, कहीं सुखेंद्र सिंह बनना है, पर चेहरा एक है, कमलनाथ जी का निशान एक है, पंजा। क्या लगता है कि रीवा की जो ज़मीनें हैं केवल एक ही व्यक्ति समदरिया को ही दी जा रही है, इस पर आपका क्या टिप्पणी रहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ज़मीन देना ही गलत है, फिर दूसरा ये गलत है कि एक ही आदमी को क्यों दे रहे हो, दो, और तीसरा ये गलत है कि उसकी कीमतें क्या है। बाजार मूल्य की जगह आप कलेक्टर गाइडलाइन के रेट को आधार बना रहे हो। हर आदमी जो ज़मीन खरीदता है, चाहे छोटी से छोटी खरीदे चाहे बेचता है, उसको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि जो रजिस्ट्री का मूल्य होता है, जो गाइडलाइन होती है, उससे बाजार मूल्य 3, 4, 5 गुना होता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये गाइडलाइन के रेट्स को मैनिपुलेट करके, और आप जिस तरीके से रीवा में धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो सरकारी ज़मीनों का, अरे सरकारी ज़मीनों का इस्तेमाल सरकारी संस्था और जनहितैषी जो संस्थाएं होती हैं, जो जनता के लिए सुविधा सुलभ कराती हैं, उन संस्थाओं के विकास के लिए उन ज़मीनों को इस्तेमाल करना चाहिए। कि आप उन सारी ज़मीनों को बेचे दे रहे हो, और जब आपको संस्थाओं के लिए ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी दूसरी संस्था को तोड़ते हो, उसकी ज़मीन ले लेते हो। ये रीवा में जो ज़मीन का खेल है, इसके खिलाफ जनता है, जनता के सामने ये पोल खुल चुकी है। जी, एज ए इंजीनियर रीवा के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए,
हमारा नगर निगम का पिछला चुनाव हमने जीता, हमने यहाँ महापौर बना कांग्रेस पार्टी। उसका सिर्फ एक मुद्दा था कि जो फर्जी विकास है उसको सही विकास में परिवर्तित किया जाए। और जब से रीवा में नगर निगम में हमारे कांग्रेस के महापौर बने, 100 करोड़ से ऊपर का ज़्यादा विकास कार्य हुआ, जनहितैषी विकास कार्य हुआ, जनता की सुलभता के लिए विकास कार्य हुआ। इन सब यही सब हमारे कार्य करने के तरीके होंगे। अधोसंरचनात्मक का विकास जो कि वास्तविक विकास हो, वो हमारा कार्य होगा। रीवा में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हेल्थ सर्विसेज, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जो हमारा बच्चों के पढ़ने की संस्थाएं, इनका विकास करना हमारी प्राथमिकता होगी। हमारी प्राथमिकता है कि रीवा के युवाओं के पलायन को रोकना, उनके लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, उनके लिए बेहतर रोजगार व्यवस्था स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना, यही हमारी इस चुनाव की प्राथमिकता है। कांग्रेस के बड़े नेता रहे श्रीनिवास तिवारी, उनके पोते अब भाजपा में चले गए हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सिद्धार्थ गए भारतीय जनता पार्टी में, उनका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब अपना कोई साथी जाता है परिवार छोड़ के तो अवश्य बुरा लगता है, पर मैंने जैसा कि बताया, जनता की लड़ाई में किसी का आना जाना कोई महत्व नहीं रखता। नहीं, आपके ही पार्टी से कविता पांडे भी हैं, वो भी नाराज चल रही हैं। अभी तो थी फॉर्म बनाने में। अब ये कलेक्टर साहब की और निर्वाचन वालों की ज़्यादती है कि उन्होंने कहा नहीं भाई, 3 ही लोग जाएंगे वकील के अलावा। आपके ही पार्टी के अभय मिश्रा भी थे। हाँ, दिन तक। अच्छा, अभी भी वो चुनाव तो अभी भी लड़ रहा है। अभी भी चुनाव में कितना वो फाइट का वो लगेगा आपको? जीत रहे हैं, सभी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, हर मोर्चे पे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे रीवा विधानसभा से प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा। इन्होंने बेबाकी के साथ अपने सारे सवालों के जवाब दिया है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए बिंद फर्स्ट के साथ।